इन हमारे यूट्यूब चैनल सर अशर अली। और स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन को डिस्कस किया था, और अभी जो है हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को डिस्कस करना है और इक्वेशन ड्राइव करनी है फॉर द फाइनल वॉल्यूम एंड द चेंज इन वॉल्यूम एज वेल। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम हो, यानी कि वो लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में मौजूद हो, उसे आप हीट अप्लाई करें। हीट अप्लाई करने से उसकी हाइट में इंक्रीमेंट आ जाए, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए और उसकी ब्रेथ में भी इंक्रीमेंट आ जाए, यानी इंक्रीज हो जाए। यानी इफ़ वी अप्लाई द हीट टू एन ऑब्जेक्ट हैविंग वॉल्यूम, इट्स हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ ईच विल इंक्रीज, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज आ जाए बाय अप्लाइंग हीट। तो इस एक्सपेंशन को, इस बढ़ने को, इस तरह से बढ़ने को, उस ऑब्जेक्ट के हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय एडिंग हीट इनटू द सब्सटेंस। यानी एक सब्सटेंस है, उसमें हमने हीट को ऐड कर दिया और हीट को ऐड करने से उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसकी इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह के एक्सपेंशन को स्टूडेंट हम कौन सा एक्सपेंशन कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बाद स्टूडेंट अब जिस टॉपिक को या अब जिस पोर्शन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैंने स्क्रीन को दोबारा से फोकस किया है, कंसिडरेशन आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट। ये जो वर्ड मैंने कंसिडरेशन का यूज़ किया है, ये हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है असल में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट में जो वॉल्यूम का चेंज आता है, ठीक है, हीट देने के बाद, तो कितना चेंज आ रहा है, बेसिकली हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि वन डायमेंशनल चेंज, जब हम लेंथ की बात कर रहे थे लीनियर एक्सपेंशन में, तो हमने लिखा था चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह से स्टूडेंट चेंज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी चेंज इन वॉल्यूम का मकसद, पहले जो वॉल्यूम था आपके पास, मान लीजिए जैसे कि 2 dm³ था, और अब जो है आपके पास जो वॉल्यूम है वो हो चुका 3 dm³। तो इसका जो चेंज आएगा, ये चेंज किसके प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट, यानी कि बाद और यानी फाइनल और इनिशियल का जो माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल वॉल्यूम के। यानी उतना ही बड़ा आपके पास चेंज आएगा, उतना ही बड़ा डिफरेंस का आंसर आएगा जितना बड़ा आपके पास पहले, यानी कि जितना ही आपके पास जो ऑब्जेक्ट आपने पहले लिया था उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का जितना आपके पास बड़ी वैल्यू में होगा, उतना ही आपके पास जो वो चेंज इन वॉल्यूम का आंसर ग्रेटर आएगा। इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि पहले के लिहाज से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप हीट को बहुत ज़्यादा कर दें। तो इट मीन्स के पहले के लिहाज से आपने टेम्परेचर को जितना ज़्यादा बढ़ा दिया, तो पहले के लिहाज से वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम और द इनिशियल वॉल्यूम एज वेल एज द चेंज इन टेम्परेचर। ये इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज करें, तो स्टूडेंट इनको कंबाइन करने पर हमारे पास लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन की सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की हमने एक बार लिखी, जबकि राइट हैंड साइड पर हमने दोनों पार्ट को कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया V1 डेल्टा टी, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटाई तो यहाँ पर हमने इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाया। यहाँ पर जो कांस्टेंट स्टूडेंट की दैट इज द बीटा, और यहाँ पर जो बीटा है, बीटा से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को अगर मैं बताऊँ कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो स्टूडेंट जैसा कि हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा के हवाले से पढ़ा था कि इट इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इसी तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को भी पढ़ेंगे। डेल्टा वी दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम एंड V1 इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि कितने आपके पास जो है चेंज आ रहा है वॉल्यूम का ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से बाय चेंज इन डिग्री। डिग्री से मुराद यहाँ पर आप बाय चेंज इन डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके पास आप जो है टेम्परेचर या केल्विन में कितना इंक्रीज़ करते हैं। यानी टेम्परेचर को पहले के लिहाज से आपने कितने डिग्रीज़ में या कितना केल्विन आपने इंक्रीज़ किया, और इंक्रीज़ करने से ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से कितना वॉल्यूम पहले के लिहाज से बढ़ गया, दैट इज़ एक्चुअली द बीटा और द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। फाइनल वॉल्यूम के आपके पास V2 क्या होगा, V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट V2 कैलकुलेट करने के लिए आपने इक्वेशन यूज़ करनी है डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा टी, जो हमने अभी ऊपर ड्राइव की है। यहाँ पर डेल्टा V से मुराद क्या स्टूडेंट, V2 माइनस V1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया V1 वैसे ही रहा, बीटा और डेल्टा टी वैसे ही रहा।
v1 यहाँ पर इक्वेशन में माइनस हम राइट साइड पर ले गए तो प्लस की हो गई इक्वेशन में आपके पास v1 की वैल्यू, तो v2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव यानी प्लस v1 प्लस b1 डेल्टा टी। v1 और प्लस बीटा v1 डेल्टा टी दोनों जगह पर आपके पास जो है इस एडिड साइन से पहले यानी कि इस प्लस साइन से पहले v1 है, प्लस साइन के बाद भी आपके पास जो वैल्यूज़ है उनमें भी v1 है, हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पर v1 को कॉमन निकाला तो ये v1 से v1 कैंसिल, तो अब आपके पास यहाँ पर लग गया सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस 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 बीटा वैसे ही रहा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ v1 से v1 अगेन कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो आंसर आएगा आपके पास डेल्टा टी। तो इक्वेशन क्या बनी, v2 इज इक्वल्स टू v1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो स्टूडेंट ये था हमारा हीट के हवाले से यानी चैप्टर नंबर हीट जो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री सेकंड ईयर फिजिक्स के हवाले से लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो की तमाम बातें समझ आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप न्यू मेंबर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मेरी पूरी कोशिश है कि इम्तिहानात से पहले यानी कि जो बोर्ड के पेपर्स आपके होंगे उनसे पहले हम इंशाल्लाह आपके MCQ सेशन भी स्टार्ट करेंगे और ऑलरेडी तौर पर ये जो लेक्चर आपने देखा है, इस लेक्चर के बाद जो हमारे ऑलरेडी तौर पर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं इन टॉपिक्स के हवाले से पास पेपर्स में आए हुए तमाम क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस और मज़ीद फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जिनसे उनके पेपर के लिहाज से तैयारी उनकी अच्छी हो पाए, उसकी हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फुल होना शुरू हो चुके हैं। तो स्टूडेंट अगर आप भी उसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप जहन में आती है फ़ीस कितनी है, तो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरे साल भर की आपको फ़ीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ देनी है। इसके अलावा 1 रुपये भी आपने नहीं जमा कराने। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट वो आप कैसे करा सकते हैं, आप इजी पैसा कर सकते हैं एट अबाउट 0347080452। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट यही नंबर 0347004552 आप व्हाट्सएप करके भी तमाम डिटेल्स हमसे हासिल कर सकते हैं और ग्रुप्स के लिंक आप हमसे ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।